भैया ड्राइंग में कुछ और बनाया कुछ और इस तकनीकी गलती ने हमीर ब्रिज को रोक दिया है। सबसे बड़ा खुलासा हुआ स्थायी लोक अदालत में। मैं हूं अभी हमीर ब्रिज पर, जिस ब्रिज के बनने का इंतजार पूरा सवाई माधोपुर कर रहा है। उसकी असली कहानी अब सामने आ चुकी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट हरिप्रसाद योगी ने स्थायी लोक अदालत के सामने पूरे मामले को रखा, जिसके बाद अदालत ने रेलवे और पीडब्ल्यूडी दोनों को कहा कि आप दोनों ने लापरवाही की है। अदालत ने कहा कि तकनीकी त्रुटियां समय पर नहीं सुधारी गईं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुल के निर्माण में रेलवे की OHE वायर की ऊंचाई से जुड़ी तकनीकी समस्या सामने आई है। OHE वायर मतलब रेलवे ट्रैक के ऊपर लगी वो बिजली की वायर, वो बिजली के तार जिससे इलेक्ट्रिक ट्रेन को बिजली मिलती है। और इस तार और पुल के बीच एक निश्चित सुरक्षित ऊंचाई यानी क्लियरेंस जरूरी होता है। ये पूरा जो है आना था, लेकिन रेलवे ब्लॉक नहीं दे रहा। ठेकेदार इसका जो है नेशनल हाईवे के, वो बोल रहे हैं कि हमने पैसा जमा करा दिया। रेलवे ने बड़ी नई बात बताई अभी पिछली तारीख पर, जो हम लोग सब जज साहब भी आश्चर्यचकित रह गए कि साहब इनका तो स्ट्रक्चर पूरा नहीं है। डिजाइन में इन्होंने हमें 7 मीटर ऊंचा दिया था, और लेकिन वो वहां जब देखा तो हमने वो तो कुछ 10-12 इंच नीचे पाया। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे ला सकते हैं? हमारी रेलवे की ब्रॉड लाइन है, दिल्ली मुंबई लाइन है, सैकड़ों ट्रेनें रोज की निकलती है, बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनकी डिजाइन ही प्रॉपर नहीं थी, डिजाइन में कुछ और दिया, प्रैक्टिकल में इन्होंने कुछ और बना के रख दिया। एडवोकेट हरिप्रसाद योगी के अनुसार डिजाइन 7 मीटर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन हकीकत कुछ और है। जानकारी के अनुसार ड्राइंग और वास्तविक निर्माण में तकनीकी अंतर के कारण ये क्लियरेंस बड़ा मुद्दा बन गया है, और इसी वजह से स्ट्रक्चर की स्वीकृति और रेलवे ब्लॉक की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अदालत ने साफ कहा है कि दोनों विभागों के इंजीनियर पत्राचार और मीटिंग करते रहे, लेकिन तकनीकी गलती बनी रही और इसका खामियाजा आम जनता आज भी जाम में फंसकर भुगत रही है। स्थायी लोक अदालत ने दोनों विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि कागजी औपचारिकताएं छोड़ो भाई, संयुक्त बैठक करो, तकनीकी त्रुटियां दूर करो और पुल निर्माण को अतिशीघ्र पूरा करो। अब सवाल सिर्फ पुल का नहीं है, सवाल है जवाबदेही का। अगर 3 महीने में काम पूरा नहीं होता है तो अदालत ने संकेत दिया है कि किस विभाग की विफलता है, उसका आकलन कर उचित आदेश पारित किए जाएंगे। ड्राइंग में कुछ और बनाया कुछ और, इसकी कीमत आखिर जनता कब तक चुकाएगी भाई? दया कुछ तो गड़बड़ है। वीडियो शेयर करना और कमेंट में बताना कि जनता के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों, और साथ ही हमारे पेज SWM स्टोरी को अवश्य फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। खेल रहे हो, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। जनहित के अंदर है, आप उनसे टाइम बिल्कुल स्पष्ट टाइम ले लिया। 15 दिन में आप ये कर दोगे, 15 दिन में आप अपने सारी डिजाइन आपस में बैठ करके और तुरंत इस ब्रिज को चालू कराने के लिए ब्लॉक का पूर्ति करोगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो निकल के आई, मैं फैसला भी मेरे हाथ में आया नहीं, मैं लूंगा, पर उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आई कि वो लाल पेन से किसने किया था गोला, कहीं करोड़ों रुपए का घोटाला तो नहीं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के साथ साथ में हमें ACB को भी देना होगा, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भी पूरा मामला देना होगा, तब जाकर के पूरी पर्दे खुलेगी। आखिरकार ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? घोटाला तो हुआ जो हुआ, लेकिन आम जनता को कितना नुकसान हुआ। पिछले 1.5 साल से बार बार जाम में फंस रही है, आज भी ये बन के तैयार नहीं हुआ, अरबों रुपए इसमें खर्च हो गया। और सबसे दुखद बात यह है कि वो पैसा किसी अफसर का, किसी ठेकेदार का, किसी नेता का नहीं है, आम जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स लेते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, उस टैक्स का जो पैसा होता है उसी में से पुल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, परसों रोज हमने राजस्थान लूंगा